वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प लेसन्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया था। 7 टेंसेस हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज हमारा 8वां टेंस है। जिन्होंने वो 7 टेंसेस नहीं पढ़े वो उनको सुन लें, क्योंकि वही आगे आपको काम आएंगे। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसको बोलते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। अब इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है? वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना माजी में मुकम्मल हो गया हो, यानी मुकम्मल हो चुका हो माजी में, वो फ़ेल माजी मुकम्मल कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है, निशानी क्या है? यानी अगर किसी फ़िक्रे को ये देखना हो कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, ये आता है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ये अल्फाज हों तो आप समझ जाएं कि ये फ़िक्रा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? ये पिछले टेंस की तरह निस्बत आसान है। इसमें पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इन मिसालों में हम सिर्फ पहले जो थर्ड मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है, इसको लेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी एग्ज़ाम्पल्स थोड़ी सी मुश्किल हैं। वो जब आप नीचे वाली तीसरी मिसाल समझेंगे तो आपको पहली और दूसरी की भी समझ आ जाएगी। हम ख़त लिख चुके थे, सब्जेक्ट है वी, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि आमतौर पर सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और फिर ज़माने के हिसाब से जो वर्ब है उसमें तब्दीली आती रहती है, चेंजिंग आती है। कभी फ़र्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड आती है, कभी थर्ड आती है, कभी फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हेड का इस्तेमाल है। इसी तरह अगर आप ये पहली और दूसरी एग्जांपल्स लें तो इसमें सिर्फ आप चोर फरार हो चुका था, बस अभी आप इसको जहन में रखें, बकिया सेंटेंसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, फिर उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे थर्ड फॉर्म, आगे रन, रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म रन होती है। द थीफ हैड रन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। अगला सेंटेंस है जिसमें आप मरीज़ मर चुका था, सिर्फ इस पर अभी फोकस करें। मरीज़ मर चुका था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, मरीज़ है। हैड हेल्पिंग वर्ब लगा, डाइड थर्ड फॉर्म लागे, द पेशेंट हैड डाइड। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। वो स्कूल जा चुका था, ही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैड आ जाएगा, ही हैड, आगे थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल, यूँ ही हैड गॉन टू स्कूल। हम काम ख़त्म कर चुके थे, वी, फिर आ जाएगा हैड, वी हैड
थर्ड आज वर्ब आ जाएगा फिनिश्ड। फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। वी हैड फिनिश्ड द वर्क काम। अब हम ये पहले और दूसरे टेंस की तरफ थोड़ा फिर दोबारा आते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वो सादा सेंटेंसेस नहीं होते। इसमें ये पुलिस के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे फ़िक्रों में सबसे पहले जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसको पहले उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे चोर फरार हो चुका था, फिर उसके बाद पुलिस के आने से पहले उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे। मरीज़ मर चुका था, क्योंकि ये काम हो चुका है, पहले हुआ। डॉक्टर के आने से पहले ये बात की बात है, इसको बाद में करेंगे। तो चोर फरार हो चुका था, द थीफ हैड रन। फिर आगे पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम। अब यहाँ केम इसलिए लगाया क्योंकि माजी की बात हो रही है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। आगे मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। यानी मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आसान सा है, बाकी फ़िक्रे में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती। इसमें भी सूरज निकलने से पहले, माहीगीर वापस नहीं जा चुका था। तो आप इसमें भी सिर्फ अभी इस एग्ज़ाम्पल को ज़हन में रखें, माहीगीर वापस नहीं जा चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माहीगीर, द फिशर मैन। तो मनफी बनाने के लिए हैड की बजाय हैड नॉट, और अगर ऐसे इकट्ठा लिखेंगे तो हैडंट आ जाएगा, और अलग लिखेंगे तो हैड नॉट, उसको यूं बोलेंगे, हैड नॉट। द फिशरमैन हैड नॉट, वापस आना, रिटर्न्ड, ये थर्ड फॉर्म लग गई। सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन रोज़। सन राइज नहीं करेंगे बल्कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सन रोज़। आगे अगली एग्जांपल है, वो नाश्ता नहीं कर चुका था। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट, हैडंट। आगे ये थर्ड फॉर्म लगेगी, ये जो यहाँ टुक नहीं, टेकन लगेगा, टेकन। ही हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता। वो नाश्ता नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है। इसी तरह हमारे जाने से पहले गाड़ी स्टेशन छोड़ नहीं चुकी थी, या रवाना यहाँ नहीं हो चुकी थी, नहीं आएगा। द ट्रेन हैड नॉट। अब चाहे इसको स्किप कर दें ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। अब ये नीचे मज़ीद फिर हम नोट कर लें कि अगर ज़माना माजी में दो काम यके बाद दीगरे हों, जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी हैं, तो पहले जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसे पास परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसे पास इंडेफिनिट टेंस में हल करते हैं। अब सवालिया फ़िक्रात की तरफ हम आते हैं। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं।
सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और आखिर पर सवालिया निशान लगा देते हैं। जैसे आपको पता है कि सेंटेंस अमूमन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद जो हम हैड लगाते थे, यहाँ जो हम हैड लगाते थे उसको हमने सब्जेक्ट से पहले हैड को लगा देना है। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या वो चिड़िया घर जा चुका था? हैड वो ही जा चुका, वर्ब क्या है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो गॉन उसकी थर्ड फॉर्म है। हैड ही गॉन टू ज़ू? क्या असलम ने पाकिस्तान का नक्शा खींच लिया था? यानी कि पाकिस्तान का नक्शा उसने बना लिया था, ड्रॉ कर लिया था। तो हैड असलम, पहले हैड लगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है असलम, हैड असलम। सब्जेक्ट के बाद जैसे आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद द मैप ऑफ पाकिस्तान, ये ऑब्जेक्ट है। हैड असलम ड्रॉन द मैप ऑफ पाकिस्तान, और उस एंड पे क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। क्या वो खाना खा चुका था? इसमें हैड लगाएंगे। ही सब्जेक्ट है, क्या वो खाना खा चुका था? हैड ही ईटन मील? हैड ही ईटन मील? अब यहाँ एक और भी चीज़ ज़हन में रखें कि बाद औक़ात WH वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। जैसे वो कहाँ जा चुका था? वो कहाँ जा चुका था? तो चूंकि इसमें कहाँ जा चुका था, तो हम हैड से पहले वेयर लगाएंगे, वेयर। फिर उसके बाद वैसे का वैसा, वेयर हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर आगे थर्ड फॉर्म गॉन। वो कहाँ जा चुका था? एक और हम एग्जांपल लेते हैं। वो उसे क्यों मार चुकी थी? वो उसे क्यों मार चुकी थी? उसे क्यों मार चुकी थी? तो क्यों का पहले करेंगे, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किसने, ये जो है इनको पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, वो उसे क्यों मार चुकी थी, क्यों, वाई आ जाएगा, वाई हैड शी, फिर आगे थर्ड फॉर्म आएगी, वाई हैड शी बीटन, आगे ऑब्जेक्ट आएगा हिम।
वाई हैड शी बीटन हिम, वो उसे क्यों मार चुकी थी। इसी तरह ये जो थर्ड एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, क्या वो खाना खा चुका था, अगर इसको हम थोड़ा सा इसमें तब्दीली अगर करें कि वो खाना क्यों खा चुका था, वो खाना क्यों खा चुका था, अगर ये आ जाए तो सिर्फ ये जो हैड है, हैड से पहले हम वाई लगा देंगे, वाई हैड ही ईटन मील, तो वो ये सेंटेंस बन जाएगा। अब ये हम ग्रास्प की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है, इसमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा। जहां आपको ना समझ आए, आपको कोई दुश्वारी महसूस हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी, मेहमान के आने से पहले वो दस्तरखान पर खाना लगा चुका था, हमारे आने से पहले मैच ख़त्म हो चुका था, वो मुझे पसंद नहीं कर चुकी थी, वो उसकी शादी पर खुशी मना चुका था, वो गाने को काबिल नफ़रत तस्वर कर चुका था, वो गुस्से में दूध बहा चुका था, क्या वो रुई से धागा बना चुका था, क्या वो दरिया में पाँव रख चुका था, वो दूध से अपनी भूख मिटा चुकी थी, क्या वो उससे देखकर आंसू बहा चुका था, वो लोगों को बिला वजह ख़त्म नहीं कर चुका था। अब ये नीचे डिक्शन है, कुछ चंद वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। रिजॉइसेस है, रिजॉइसेस, टू रिगार्ड सिंगिंग विद हेट्रेड, स्प्लिट, टू स्पिन, टू स्टेप, टू सेटिस्फाई, टू शेड टीयर्स, टू स्ले। तो ये आज का हमारा 8वां टेंस था। ओके, गुड बाय।